बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टाइटल है हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ स्फीयर। हमारा पिछला जो लेक्चर था उसका टाइटल था हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ साइलेंडर। फ़र्क क्या है? जो बॉडीज़ हैं अंडर कंसिड्रेशन सिर्फ उनका फ़र्क है। पिछले लेक्चर में साइलेंडर था और अब वाले में जो है वो क्या है, ये लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रही है, फिगर नज़र आ रही है स्फीयर, बॉल, गेंद, फुटबॉल है जैसे या क्रिकेट बॉल है उस तरह की। तो अब उसको दरमियान में से काट दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये सामने आपको जो व्यू नज़र आ रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये नज़र आ रहा है। ये यूँ समझ लें कि आपने ये स्फीयर को, गेंद को, बॉल को जो है वो दरमियान में से काट दिया हुआ है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी जो डेरिवेशन है बिल्कुल पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल वही है जो पिछला है, इसलिए उसने इसकी आप ये इसको देखेंगे कि उसने किसी किस्म की कोई डिटेल जो है वो डेरिवेशन नहीं है। तो डेरिवेशन इसकी उसी तरह से है जैसे पिछले लेक्चर में सिलेंडर के लिए हमने किया। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछली वाली इक्वेशन की जब हमने मॉडलिंग की है, डेरिवेशन की है पिछले सिलेंडर वाले उसमें बॉडी में, तो उसका जो एरिया था, सरफेस एरिया सिलेंडर का, जिससे वो हीट जो है वो इंटरेक्ट करती है, जैसे ये आपको रेड एरो नज़र आ रही हैं इस केस में, हमारे वाली आज वाली में। तो इसका जो एरिया है इस सरफेस का, ये मैं इस ये पूरी सरफेस जो अंदर वाली है, इस ये जो रिंग सा बन रहा है, आप इसको विजुलाइज करें कि ये पूरी की पूरी बॉल है और उसके अंदर आपने एक सर्कुलर रीजन लिया हुआ है जिसमें जो यानी ये हार्ड सा फ्लूइड यहाँ पे कोई मौजूद है, फ्लूइड है या जो भी चीज़ है, यहाँ पे हीट को जनरेट हो रही है और उसने इंटरेक्ट करना है इस सरफेस से। ये रेड एरो नज़र आ रहा है, तो ये जो सरफेस एक बन रही है रेडियस आर के ऊपर, यहाँ पे वो जो हीट है वो क्यू आर यहाँ से एंटर हो रही है और फिर आगे डेल्टा आर डिस्टेंस के बाद जो है वहाँ से जो उस एलिमेंट से, ये बिल्कुल वही है पिछले वाली तरह की लेक्चर है, बिल्कुल उसी तरह से कोई नहीं है। तो पोजीशन बन रही है आर प्लस डेल्टा आर, तो वहाँ से वो लीव कर रही है। तो ये जो सरफेस एरिया बनेगा इस एलिमेंट का, पिछले जो हमारा लेक्चर था सिलेंडर वाला, तो उसमें क्या था, ए वाज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एल, ये हमारा एरिया था। और अब वाले ये यहाँ पे बता भी रहा है, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मोटी सी लाइन बन रही है अगर आपको ये नज़र आ रही है, ए इज़ इक्वल टू 2 पाई r l। जबकि अब जो सफ़ियर है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो मैं ये राइट साइड पे हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ए इज़ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी मॉडलिंग में जो फ़र्क होगा मैथमेटिकली इन दोनों में, वो सिर्फ यही एरिया का फ़र्क है। बाकी डेरिवेशन सेम है, इसलिए उसने ये यहाँ पे नहीं लिखी है। हम इसको पीछे जाके देखते हैं कि ये एरिया जहाँ पे 2 पाई r l पुट किया गया था और उसकी जगह पे अब हमने ये जो 4 पाई r स्क्वायर पुट करना है, ये क्या है और कहाँ पे है। ये जैसे पिछले वाला लेक्चर है सिलेंडर वाला, बिल्कुल सिलेंडर में जो है वो एक डिस्क है और उसको आप यहाँ पे यूँ समझ लें, डिस्क के ऊपर डिस्क रखते जाएं, जैसे चूड़ियाँ हैं, एक चूड़ी को एक रिंग के ऊपर या सर्कल कह लें उसको, एक सर्कल के ऊपर दूसरा रखते जाएं, तो ये सिलेंडर बनता है। जबकि वो जो है वो उसमें एक जो लेंथ और ये वाली जो बनती है सिलेंडर एक्सेस वाली, जिसको एल कह रहा है, तो ये भी लेंथ जो है ये डायमेंशन ये भी एंगल में चला जाता है। यानी आपके जो सिलेंडर है उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं आर, थीटा एंड जी, और जो आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें क्या होता है आर, सॉरी, आर, थीटा एंड फाई।
तो ये उसमें फ़र्क है। बेसिकली आप ये जानते हैं पिछली किसी क्लासेस में, यकीनन आपने इन चीज़ों को डील कर रखा होगा। बाकी जो है डिस्कशन है इसकी, ये टोटली उसी तरह से है। बैलेंस जो है आपने हीट का वो उसी तरह से लेना है कि आपके आने वाली हीट, जाने वाली हीट, अगर जो अगर हीट उसके बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है, दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो ये आपका हीट बैलेंस उसी तरह से है। ये इक्वेशन जो 2.18 है ये उसी तरह से बनेगी। यानी अब आपने उसने किताब वाले ने चूँकि ये काम यहाँ पे कर दिया हुआ है, इसलिए वहाँ पे आगे सफ़ियर वाले में उसने ये दोबारा नहीं किया। तो आपकी ये असाइनमेंट होगी कि ये आपने इन सब को रीराइट करना है। और ये जो आज की असाइनमेंट है, पिछले लेक्चर में हमने असाइनमेंट नहीं दी थी, तो अब वाले लेक्चर की असाइनमेंट यही होगी कि आप ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट करके आप मुझे जो है वो अपलोड कर देंगे पोर्टल के ऊपर। तो फ़र्क इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछला लेक्चर अगर आपको समझ आ गया है तो आज वाला लेक्चर भी वही है, सिर्फ जो सरफेस एरिया है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उम्मीद है आपने नोट्स बनाए होंगे। सारे के सारे वही नोट्स चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सरफेस एरिया जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अब आप देख लें ये 2.19 ये जो इक्वेशन बन रही है, इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि ये ठीक नज़र आए। ये एरिया आपको एक ए नज़र आ रहा है, ये हमने पिछली जो थी उसमें मॉडलिंग की थी, तो उसमें ये एरिया का जो है वो जिक्र आया था ए। और डेल्टा आर एक्चुअली ये वॉल्यूम था, ए इंटू डेल्टा आर एक्चुअली क्या था, वॉल्यूम था। तो ये आप पिछले लेक्चर को भी थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर कोई चीज़ है तो वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से ये आप इक्वेशंस ये बनाते आएंगे, और ये वाली जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन वो अप्लाई कर रहा है, ये भी उसी तरह से करेंगे। लिमिट्स आप मतलब उसी तरह से लेंगे। और ये यहाँ पे एरिया 1/a, और यहाँ पे ये जो a है इसको हमने रिप्लेस किया था 2πrl के साथ, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पे ये देखें, ये 2πrl हमने इसमें यूज़ किया था और उसको फिर सिंप्लीफाई किया था, तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन बनी थी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 2.25। अब वो वाला जो है क्या इसका सफेरिकल वाला, सफ़ियर वाला, तो उसमें जब आप एरिया रिप्लेस करेंगे यहाँ पे या जहाँ जहाँ ये अपीयर हो रहा है, तो वहाँ पे आप 2πrl की जगह पे 2π सॉरी जो उसका एरिया दिया गया है वहाँ पे उसके साथ आप इसको रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करके इसमें आपको 1/r नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे शायद वो 1/r², और यहाँ पे r² या इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है और सारा कुछ वही है। ये मैं इसको अब पढ़ देता हूँ ताकि जो है वो कोई बात है तो वो रह ना जाए। नाउ कंसीडर अ स्फीयर विद डेंसिटी रो है, स्पेसिफिक हीट सी है, एंड आउटर रेडियस, वो जो बड़ा स्फीयर है, टोटल स्फीयर है, उसका जो आउटर रेडियस है उसका नाम उसने आर रखा है। यानी आर जो है वो सेंटर से लेके आउटर एज तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर का नाम दे दिया उसने। The area of the sphere normal to the direction of heat transfer at any location is A is equal to 4πr², where r is the value of the radius at that location. Note that the heat transfer area depends on r। r ज़ाहिर है बड़ा होगा तो वो जो स्फीयर एलिमेंट जो अंदर वाला ले रहे हैं, स्फीयर एलिमेंट किस एलिमेंट की बात हो रही है, ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक इनर इसका एज है और ये इसकी आउटर एज है या सरफेस है। अगर आप उसको स्फीयर को ओवरऑल इसको व्यू करें तो ये सरफेस बन रही है, तो ये इसका एरिया जो है वो इसकी बात हो रही है। तो नोट नोट दैट द हीट ट्रांसफ़र ए डिपेंड्स ऑन आर। अब इसका रेडियस जो है वो बड़ा होगा तो ज़ाहिर है वो सरफेस एरिया बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा। एंड दस इट वेरीज with location by considering a thin spherical shell element of thickness delta r
तो अब ये एलिमेंट जो आपने डेल्टा आर थिकनेस का ले लिया है, ये थिकनेस नज़र आ रही है। ये आप इसको देखें, ये एरो एक इनर एज आउटर एज, तो इसके दरमियान में ये जो थिकनेस मोटाई नज़र आ रही है, इसको उसने डेल्टा आर का नाम दे, उसी तरह से जैसे पिछले लेक्चर में था। And the approach described above the cylinder by a is equal to 4 pi r square instead of a is equal to 2 pi r l, बस ये इसको रिप्लेस कर दें। और जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई क्या करना है, कोई सिंप्लीफिकेशन, कोई इसमें दो जगहों पे एरिया ए आ रहा होगा, एक यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन आप देखें तो यहाँ पे 2 पाई आर एल की जगह पे आप ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो ये इक्वेशन 2.30 आपके पास आ जाएगी। बाकी फिर उसी तरह से है कि जी कांस्टेंट कंडक्टिविटी है, तो फिर जो है वो आपके पास जो के है, थर्मल कंडक्टिविटी, अगर ये कांस्टेंट है के, तो ये क्या है, ये बाहर आ जाएगा, रेडियस के डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो फिर हम इसको पूरी इक्वेशन को इसी पूरी इक्वेशन को के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो जब के साथ डिवाइड कर सकते हैं तो पहली वाली टर्म में के ख़त्म हो जाएगा, दूसरी वाली टर्म में के नीचे आ जाएगा, और तीसरी वाली में के भी नीचे आएगा, उसको वो 1/अल्फ़ा में बंद कर देंगे। ये भी जो है वो पिछली उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है ऑलरेडी। तो अगर जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी अब कांस्टेंट के साथ, उस केस के साथ जो ऊपर हम बना चुके हैं, अब इसमें वो तीन केसेस बना रहे हैं कि स्टेडी स्टेट है अगर प्रॉब्लम, यानी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से है पिछले वाले की तरह कि टाइम डिपेंडेंट अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो टाइम वाला डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो पार्शल टी बाई पार्शल टी ये ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो आ गया हुआ। अच्छा, अब दूसरा केस है कि ट्रांजिएंट तो है, यानी राइट हैंड साइड वाला यहाँ पे ज़ीरो आ गया है ना, तो इस वजह से ट्रांजिएंट नहीं है, स्टेडी है। अब ये है कि ट्रांजिएंट तो है लेकिन हीट जनरेशन विद इन द एलिमेंट नहीं है। हीट जनरेशन विद इन द एलिमेंट, ये ऊपर ज़रा देखें जाके, ये आपको इधर ग्राफ में ज़रा ये इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं कि ये जो आउटर एज है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर था, और ये जो इनर एज जहाँ पे एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है उसका रेडियस आर है, और जो आउटर एज है इस एलिमेंट का, इसका रेडियस आर प्लस डेल्टा आर है, और दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है वो क्या है, डेल्टा आर है। इनर सरफेस से इसकी जो है जो हीट ऐड हो रही है वो क्यू डॉट है एट लोकेशन आर, और जो आउटर सरफेस से निकल रही है वो है क्यू डॉट एट लोकेशन आर प्लस डेल्टा आर, ये था। और ये ई कैपिटल ई डॉट जी एन जनरेशन से, तो ये वो हीट है जो इस एलिमेंट के अंदर अगर प्रोड्यूस हो रही है। एक हीट वो है जो इधर से एक साइड से एंटर हो रही है, दूसरी साइड से लीव कर रही है, और एक हीट वो है जो कि इस एलिमेंट के अंदर अगर किसी भी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू सम अदर, जो भी कोई उसका हो सकता है। तो ये था। तो अब ये जो दूसरा केस है कि स्टेडी तो नहीं है लेकिन हीट जनरेशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म अब ज़ीरो नहीं है, और ये वाली क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन वैसे ही कर रहा हूँ, लेक्चर का टाइम भी हमारा जो है वो उसमें क्योंकि हमने उसको वो करना है, अकोमोडेट करना है, तो ये मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ कि ये हमारा जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, और इधर जो है वो ट्रांजिएंट टर्म जो है वो मौजूद रहेगी।
तो ये दूसरा केस बन गया हुआ है। अब तीसरे केस में क्या है कि स्टेडी स्टेट भी है और हीट जनरेशन भी नहीं है। तो स्टेडी स्टेट नहीं है और हीट जनरेशन भी नहीं है, तो फिर आ जाए इधर इक्वेशन 2.31 में। और आप क्या कहेंगे कि स्टेडी स्टेट सॉरी ट्रांजिएंट नहीं है तो स्टेडी स्टेट है, ये ज़ीरो हो गया। और हीट जनरेशन भी नहीं है तो ये टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो बाकी जो बचेगी वो क्या बचेगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। और ये टर्म जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये सिर्फ फिर ये बता रही है कि आपकी हीट जो है वो इधर से एंटर कितनी हो रही है और लीव कितनी कर रही है, उसका जो डिफरेंस है और ये आपको जो है वो बताएगी। तो इसमें यह है कि टाइम के साथ जो है ये फिक्स होगी और साथ में ये क्या है, हीट जनरेशन जो ई डॉट है ये भी क्या है, ये इसमें ज़ीरो है। तो ये तीन केसेस हैं where again we replaced the partial derivative by ordinary derivatives in the one dimensional steady state heat conduction। इधर आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स इसमें आए हुए हैं क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है, यानी कैपिटल टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर भी है और विद रेस्पेक्ट टू टी भी, इसलिए ये पार्शल है। और अगर यहाँ से ये वाला डेरिवेटिव स्टडी केस में उड़ जाता है, ऊपर वाले केस में भी जो उड़ गया है, नीचे वाले केस में भी उड़ गया है, जब स्टडी लेंगे तो ज़ाहिर है उड़ जाएगा। तो फिर चूंकि डेरिवेटिव सिर्फ टी का विद रेस्पेक्ट टू वन सिंगल वेरिएबल रह जाएगा इस वाली इक्वेशन में भी और 2.34 इस वाली इक्वेशन में भी, तो इसलिए इसको पार्शियल हटा के आप डी लिख सकते हैं। ये सिर्फ नोटेशन के लिए है, कोई मसला नहीं है। आप डी लिखना चाहते हैं डी लिखा रहने दें, पार्शियल लिखना चाहते हैं पार्शियल लिखा रहने दें। ये जो है वो उसकी नोटेशन की जो है ये बात है। असल चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारी जो है वो इसकी जो मॉडलिंग है ये पूरी हो गई इसकी हीट कंडक्शन इक्वेशन की इन सफ़ियर। तो अब आपकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जैसे पिछला लेक्चर आपने अगर उसके नोट्स बनाए हैं और आपके पास वो कंप्लीट है सिलेंडर के लिए, सिलेंडर वाले टॉपिक के लिए, तो वो उसी तरह का लेक्चर आपने कंप्लीट करना है बिल्कुल सफ़ियर वाले के लिए भी। यानी ये सारी आपने ये जो इसकी सिलेंडर वाली जो डेरिवेशन हुई हुई है, बैलेंस लिया हुआ है और आगे उसको जो एक्सप्लेन किया गया है और उसके ऊपर डेरिवेटिव वाली थ्योरी बनाई गई है, लिमिट्स ली गई है, डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन अप्लाई की गई हैं। तो ये सारी जो है ये इसके लिए भी वही करनी है। फ़र्क सिर्फ क्या होगा आपके पास कि ए इज़ इक्वल टू वो जो एरिया है सरफेस एरिया, तो सिलेंडर की जो सरफेस बनती है, ये जो अंदर वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है इस पूरे की ये जो सरफेस बनती है उसका एरिया क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू 2πr एल। और जबकि सफ़ियर में ये क्या होगा, सफ़ियर में ये होगा ए इज़ इक्वल टू 4πr²। तो ये उसमें आप उसमें पुट करके तो ये पूरी की पूरी आपने डेरिवेशन करनी है, यही आपकी असाइनमेंट है और ये आपने सबमिट करवानी है, पोर्टल के ऊपर आपने अपलोड करनी है। तो ये इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट इसको कागज़ के ऊपर लिख के भी जो है ये मैं असाइनमेंट वाले सेक्शन में इसको मैं अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह।
अगला टाइटल कंबाइंड वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का भी इसमें है, लेकिन हम इसको अपने स्टडी में शामिल नहीं करते। बस ये इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।